इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा मात्रक समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। सबसे पहले आपको दिया है माइक्रो सेकंड। तो माइक्रो सेकंड का मीनिंग होगा बच्चों 10⁻⁻6 सेकंड। ये तो अपन कह सकते हैं 10⁻⁻6 सेकंड तो समय का मात्रक है। उसके बाद नंबर 2 बारी आती है कि लीप वर्ष। अपन जानते हैं कि एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो ये भी अपन कह सकते हैं एक समय का मात्रक हुआ। तीसरा अपन बात कर रहे हैं चंद्रमास। चंद्रमास को अपन कहते हैं कि चंद्रमास वो समय होता है जो एक पूर्ण चंद्र से अगले पूर्ण चंद्र तक के बीच का होता है। यानी अपने को एक बार जब चांद कंप्लीट दिखाई देता है तो उसके बाद अगला जब पूरा चांद अपने को दिखाई दे तो उनके बीच का जो समय अंतराल होता है ना बच्चों, उसी को अपन चंद्रमास कहते हैं। सामान्यतः ये 29 दिन और 12 घंटे और 44 मिनट के आसपास होता है। ठीक है, तो अपन ये भी कह सकते हैं चंद्रमास जो है ना वो भी आपका समय है। उसके बाद ये आप देखिए पैरालैक्टिक सेकंड। इसके नाम से अपने को कन्फ्यूजन होता है। पैरालैक्टिक सेकंड को कई बार पारसेक भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? पारसेक। ठीक है, पारसेक। तो ये इंग्लिश का शॉर्ट वर्ड इसने बना दिया और बोला कि पारसेक। तो पारसेक जो है ना वो समय का मात्रक नहीं है। पारसेक जो है वो आपका दूरी का मात्रक है। पारसेक क्या है? दूरी का मात्रक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से एक और होता है कि एक प्रकाश वर्ष। जैसे ये नाम भी कई बार कंफ्यूज कर जाता है बच्चों को कि एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष भी आपका दूरी का मात्रक है। इसकी परिभाषा एनसीईआरटी में और अपने सिलेबस के अंदर भी है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो अपन जानते हैं कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है ना बच्चों, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो मैं कह सकता हूँ 3 × 10⁸मीटर पर सेकंड के वेग से प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी ही आपकी प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸मीटर पर सेकंड होती है। 3 × 10⁸मीटर पर सेकंड के वेग से प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी आपकी प्रकाश वर्ष कहलाती है। जिसका जो मान होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है बच्चों 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है। इसी तरीके से पारसेक भी एक दूरी का मात्रक है। पारसेक जो होता है ना बच्चों, वो प्रकाश वर्ष से ही बड़ी दूरियों का मापन करता है। यानी अपन कह सकते हैं कि एक पारसेक में बोलूँ तो एक पारसेक का मान बच्चों होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर। बड़ा कौन हुआ? पारसेक हुआ। अब पारसेक का मतलब भी समझ लेते हैं कि भाई पारसेक होता क्या है। तो अपन कह सकते हैं कि पारसेक वह दूरी है जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 सेकंड का कोण बनाए ना, और जो त्रिज्या उस केस में आए वो दूरी आपकी पारसेक कहलाती है। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपका सन है यानी सूर्य है। तो ये सूर्य है, इस सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। तो अपन कह सकते हैं जब पृथ्वी इस तरीके से घूर्णन करे, इस केस में अपन कह सकते हैं कि जो पृथ्वी के घूर्णन से जो अंतरित कक्षा हुई है वो आपका क्या करती है? 1 सेकंड का कोण बनाती है। उस केस में ये वाली जो दूरी है त्रिज्या, वो दूरी आपकी पारसेक कहलाती है। तो अपन कह सकते हैं ये आपकी एक प्रकार की दूरी है। ये तो हो गई बहुत बेसिक सी जानकारी है। अपना क्वेश्चन तो बड़े आसानी से हो जाता था। समय का मात्रक बताओ। समय का मात्रक माइक्रो सेकंड है, चंद्रमास भी है, लीप वर्ष भी है। पैरालैक्टिक या पारसेक या प्रकाश वर्ष दोनों ही दूरी के मात्रक हैं। तो अपन कह सकते हैं पैरालैक्टिक सेकंड समय का मात्रक नहीं है बच्चों, दूरी का मात्रक है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश की। आप ये सारी चीज़ें आपको पता भी होना चाहिए।